Hi everyone, this is Ritika Gwal. I'm the founder of House of Aura and welcome back to my channel. And if you are new here, don't forget to subscribe to my channel because if you are into candle making or want to learn candle business और आपको business related content देखना पसंद है, then this channel is for you. जब मैंने अपना कैंडल मेकिंग बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे ये चीज़ें कहीं नहीं मिली थी और किसी ने नहीं बताया था। सही बताऊं तो अगर ये वीडियो मेरे पास पहले होती ना तो मैं ये मिस्टेक्स करने से पहले बच जाती। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसी बहुत माइनर और नेग्लिजिबल मिस्टेक्स हो सकती हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं व्हाइल स्टार्टिंग योर कैंडल बिजनेस। शुरुआत में आप सिर्फ एक दो मटेरियल पे फोकस करें। वैक्स में आप सोया वैक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस में आप कुछ बेसिक फ्रेग्रेंस के साथ जा सकते हैं, 4-5 एसेंशियल ऑयल्स या फिर फ्रेग्रेंस ऑयल। और बात करें अगर जार की और विक की, तो वो आप बहुत ही सिलेक्टिवली चूज करें। जैसे कि अब इस जार की अगर मैं बात करूं, क्यों मैं फर्स्टली आपको ये बता देती हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। जैसे इस जार में अगर आप देखें तो टर्नलिंग आ रही है, मतलब साइड में वैक्स पूरी मेल्ट नहीं हुई है, बीच में हो रही है। रीजन कि इसमें मैंने सिर्फ एक विक लगाया था। आई थॉट मेरे जो इससे पहले वाला ग्लास बनाया था उसमें हो गया था तो इसमें भी हो जाएगा, बट इसमें नहीं हुआ। तो कुछ कैंडल्स में हो जाता है, कुछ में नहीं, वो डिपेंड करता है वैक्स, जार और विक साइज। तो इसमें मुझे दो विक लगानी पड़ी। नाउ ये अभी टेस्टिंग स्टेज पे था तो मुझे इतना पता चला। मैंने सोया वैक्स, जेल वैक्स, कोकोनट वैक्स, मतलब इको फ्रेंडली वैक्स ही, लेकिन मैंने ये सब ऑर्डर कर दिए थे। डिफरेंट साइज के विक ऑर्डर कर दिए थे और बहुत सारे फ्रेग्रेंस। अब सी आई एम इन दिस टेस्टिंग स्टेज, मुझे इतने सारे रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं थी। जब मैं बनाना सीख रही थी या प्रैक्टिस कर रही थी तब मैं कुछ बेसिक रॉ मटेरियल से स्टार्ट कर सकती थी टू लर्न द कैंडल मेकिंग एंड ये जानने के लिए कि वो प्रोसेस कैसे होता है। सारी चीजें इन समय मेरा काफी इन्वेस्टमेंट चला गया, जिस वजह से ऑब्वियसली मेरे पैसा काफी बर्न हुआ। बट इसका मैंने फाइनली एक अच्छा सोल्यूशन ढूंढ लिया जो कि मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है विद द नेम कैंडल रॉ मटेरियल एंड इट्स वेंडर। नंबर 2, ब्रांडिंग एंड डिफरेंशिएटिंग योर प्रोडक्ट टेक्स टाइम। मैंने सोचा कि लोगो और पैकेजिंग बनाने से काम हो जाएगा, पर ये बात जल्दी समझ आई कि कैंडल इंडस्ट्री बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और सिर्फ अच्छा दिखाना काफी नहीं होता। आपको अपनी ब्रांड को अपनी स्टोरी टेलिंग से यूनिक दिखाना पड़ता है। इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है कि आप अपने स्टोरी टेलिंग पे फोकस करें। अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखेंगे तो मैंने ज्यादातर अपने शॉर्ट्स में काफी ज्यादा स्टोरी टेलिंग पे ध्यान दिया है। मैं प्रोडक्ट मेकिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ, बट मैं उसके साथ मैंने प्रोडक्ट कैसे बनाया या फिर मेरा कोई लाइफ इंसिडेंट या कस्टमर के साथ कोई इंसिडेंट ज्यादातर स्टोरी टेल करती रहती हूँ, ताकि कस्टमर मेरे साथ या व्यूअर मेरे साथ कनेक्ट भी कर सके सिर्फ एक वीडियो देखने के अलावा। इसका यही बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। आप इस चीज पे ध्यान दें कि आपकी कैंडल्स अलग क्यों है, क्या है वो यूनिक चीज, क्या आपकी स्टोरी है, या फिर मतलब ये छोटी छोटी चीजों पे जब आप ध्यान देंगे ना व्हाइल प्रमोटिंग योर कैंडल्स ओवर सोशल मीडिया, तो आपके लिए ये स्टोरी टेलिंग और ज्यादा ईजी हो जाएगी। नंबर 3, प्राइसिंग इज अ बैलेंसिंग आर्ट। सबसे ज्यादा मैंने बिगनिंग में या अभी थोड़ा बहुत जो स्ट्रगल करती हूँ वो करती हूँ प्राइसिंग के टाइम। कॉस्ट प्राइस निकालना, देन मार्जिन सेट करना और उसके बाद इतना कॉस्ट इफेक्टिव रखना कि कस्टमर भी अफोर्ड कर पाए और मेरा कुछ प्रॉफिट भी बच जाए। अब ज्यादातर क्या होता है, तो कभी कभार किसी कैंडल की प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती थी, कभी बहुत कम हो जाती थी, तो कस्टमर भी इतना ज्यादा मतलब नहीं आ रहे थे और लग रहा था कि यार क्या हो रहा है, कि कभी ऑर्डर्स आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे। जो अफोर्डेबल कैंडल्स थे वो बिक तो रहे थे ज्यादा, बट इस पे क्या रहता है ना कि आप सेलिंग पॉइंट पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, या दे भी पाते हो तो ऐसा लगता है कि कस्टमर भी बोलता है कि यार उनके पास तो इतने में मिल जा रही है, आपके पास क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के साथ आपको शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आई वुड रिकमेंड, अगर आप मेट्रो सिटी में हो जैसे दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे आपको काफी लोकल वेंडर्स मिल जाएंगे आराम से। यू जस्ट हैव टू वॉक ऑन योर फीट एंड सर्च फॉर देम। नंबर 4, मार्केटिंग इज मोर देन द सोशल मीडिया। सबसे बिगनिंग पे मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फोकस किया। मुझे लगा कि मैं वीडियोस डालूंगी, लोगों को पसंद आएंगे और मुझे ऑर्डर्स आएंगे, और आए भी। बट मुझे काफी अच्छे से कुछ टाइम बाद समझ में आ गया कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे प्रमोट करने से ही आपको बिजनेस नहीं आता है। काफी अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी मुझे करनी पड़ी। जैसे गूगल पे मुझे अपना बिजनेस बनाना पड़ा, वेबसाइट बनानी पड़ी, फिर सोशल मीडिया पे भी एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ मैंने सारी चीजें करी। फिर उसके बाद पिंटरेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं अपनी कैंडल्स की वीडियोज और फोटोज डालती हूँ, जिसका डायरेक्ट लिंक थ्रू होता है मेरी वेबसाइट से। एंड
people can go to the Pinterest, look for the inspiration and they can buy also. तो काफ़ी सारी like marketing strategy पे मुझे work करना पड़ा, although I was already into marketing from so long, तो मुझे experience था। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब अपना कैंडल बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपकी मार्केटिंग ही बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो यही था कुछ एस्पेक्ट। अगर आपको मार्केटिंग के बारे में थोड़ी और डीप डाउन नॉलेज चाहिए कि आप अपने स्मॉल बिजनेस को सोशल मीडिया पे कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो आप कमेंट्स में मुझे बताओ। आई वुड लव टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दिस टॉपिक। नंबर 5, फाइंडिंग अ रिलायबल सप्लायर। स्टार्टिंग में तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जाके परचेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज हम लोग इतना बल्क में ऑर्डर नहीं ले रहे होते। अभी मैं तब भी जार्स जो है अपने बल्क में मंगा लेती हूँ। आई हैव फाउंड सम लोकल सप्लायर्स जिनके थ्रू मैं बल्क में चीजें मंगा लेती हूँ, बिकॉज अभी मेरे को उतने ऑर्डर्स या बल्क ऑर्डर्स के रहते हैं इंक्वायरीज। बट इनिशियली मैं ज्यादातर लाइक जो भी इंटरनेट पे मुझे फेमस या फिर अमेजोन पे दिखते थे सप्लायर्स, उनसे मंगाती थी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत हाई शिपिंग कॉस्ट दी है। मैंने 1500-1600 तक भी शिपिंग कॉस्ट दी है। क्वालिटी भी बहुत इनकंसिस्टेंट रहती थी। तो मतलब ये था कि मैंने शुरुआत में, बिकॉज नॉट एवरीवन इज रेडी टू लाइक शेयर देयर सप्लायर्स विद यू, स्पेशली अगर जो लोकल सप्लायर्स होते हैं, लोगों को लगता है अगर ये बेस्ट क्वालिटी दे रहा है तो ये हमारे तक ही रहे, विच इज फाइन कि आप नहीं बताना चाहते हो। बट कहीं ना कहीं लगता है कि यार उस चीज से ना, मतलब बिगनिंग में एक बिजनेस ओनर बहुत स्ट्रगल करता है। और आई थिंक ये तो कोई भी बिजनेस हो, सिर्फ कैंडल बिजनेस नहीं, ये स्ट्रगल पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा। ये मिस्टेक तो आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाते। बट ठीक है, आप इसका सोल्यूशन देखो, या तो आपको वो सप्लायर खुद रीच आउट करेगा बाय सीइंग योर सोशल मीडिया पोस्ट, या फिर आप उन लाइक सप्लायर्स के पास इंडिया मार्ट है वहां से जा सकते हो, या कुछ और भी होलसेल प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे जाके आप उनसे इंक्वायर कर सकते हो। अब इनसे क्या है, वहां पे आपको मैन्युफैक्चरर मिल जाते हैं, होलसेलर्स भी मिल जाते हैं। अब आप इनसे लोकली फोन पे बात कर लो या फिर मैसेज कर दो, ईमेल कर दो, तो ये सब आपको अपने कैटलॉग्स और रेट लिस्ट भेज देते हैं। अगर आप बल्क में ले रहे हो, ऑब्वियसली आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। बट अगर आप अभी बल्क में नहीं लेना चाह रहे हो, तो होलसेलर्स तो मे बी शायद आपको कुछ क्वांटिटी में दे दे, बट मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको एक फिक्स क्वांटिटी ही दे पाता है। तो ये तो आप टाइम के साथ सीख जाओगे, या फिर आपको टाइम के साथ सप्लायर्स का ये सबका पता चल जाएगा। अभी मैंने काफी ज्यादा अपनी सिटी में ही लोकल वेंडर्स ढूंढना शुरू कर दिया है, इवन काफी मिल भी गए हैं जिनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इससे क्या है कि जैसे मैंने बताया प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में, इससे मैं अपना कॉस्ट कम कर सकती हूँ, स्पेशली शिपिंग कॉस्ट। देखो, मटेरियल प्राइस तो कुछ 5-10 रुपए ऊपर नीचे होती है, विच हार्डली मैटर्स। अगर आप क्वांटिटी ज्यादा में ले रहे हो तब तो ऑब्वियसली मैटर्स, बट अगर क्वांटिटी कम ले रहे हो तो उसमें। बट अगर आपकी शिपिंग कॉस्ट बच रही है, जैसे अगर मैंने 600 रुपए का वैक्स मंगाया और 600 रुपए मुझे शिपिंग कॉस्ट देनी पड़ रही है, तो मेरा वैक्स कॉस्ट अल्टीमेटली बढ़ गया, तो मेरा कॉस्ट प्राइस बढ़ गया, उससे मेरा प्राइसिंग कहीं ना कहीं बढ़ गया। तो मैं इतना ज्यादा सेल करने पे फोकस नहीं कर पाती। बट एक चीज पे मैंने जरूर ध्यान दिया, ऐसा नहीं कि मैं बिगनिंग में एकदम अफोर्डेबल देना शुरू कर दूं और अचानक से जब मुझे ऑर्डर्स आने लगे तो मैं प्राइस हाई कर दूं। मैंने हमेशा एक स्टेबल प्राइस रखने की कोशिश करी है कि अगर 2024 में मैं अगर कोई कैंडल 300 रुपए की बेच रही हूँ, तो अब 25 आ गया है, तो मुझे उसका लाइक कॉस्ट बढ़ा देना चाहिए, या फिर मतलब उसको 300-350 में बेचना चाहिए। नहीं, मैंने हमेशा अपनी कॉस्टिंग पे इतना ध्यान दिया कि मेरा कॉस्टिंग अगर कम हो रही है तो मेरी प्राइसिंग उतनी ही है। एज एन अगर मैं कोई कैंडल 200 में बेच रही हूँ, अब मुझे जो कॉस्टिंग थी पहले पड़ती थी 100 या 150 रुपए, तो मैं कॉस्टिंग कम करने पे ध्यान दूंगी, ताकि मेरा कस्टमर जो है, अगर वो पहले 200 रुपए में खरीद रहा था तो आज भी 200 रुपए में खरीदे, उसके ऊपर इम्पैक्ट ना जाए। मैं अपनी कॉस्टिंग पे ज्यादा ध्यान दूं कि मैं अपना कॉस्टिंग कम करके वही प्राइसिंग रखूं। मैं ट्राई करती हूँ कि यही मेरा स्टेबल रहे। आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा, एवरीथिंग इज सो अनप्रेडिक्टेबल, बट मेरी अभी फिलहाल के लिए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी ही है। Number 6, it's not just about making candles, it's about running a business. मैंने शुरुआत में ये चीजें काफी इग्नोर करी। फाइनेंसेस, इन्वेंट्री, टैक्सेस, कस्टमर सर्विस, क्रिएटिविटी में इतना ज्यादा खो गई, या वीडियो बनाने में इतना ज्यादा खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला यार ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। बिजनेस का ऑपरेशनल साइड बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए। इसके सोल्यूशन के लिए मैंने कुछ टूल्स में इन्वेस्ट किया, मैंने काफी सारे चीजें सीखी। ऑब्वियसली मेरे को लगा था कि यार ये बहुत ईजी हो जाता है, बट बिजनेस का जब ऑपरेशनल साइड समझ में आया तो मुझे लगा कि नहीं, सारी चीजें इतनी ईजी नहीं होती। जैसे मैंने
ऑटोमेशन में इन्वेस्ट किया, मैंने काफी सारे AI टूल्स में लर्निंग में इन्वेस्ट किया जिससे मेरी चीजें थोड़ी इजी हो जाए। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि कैंडल बिजनेस स्टार्ट करना तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, बट जब आप एक बिजनेस में जाते हो, कोई भी बिजनेस चलाना, इट्स नॉट जस्ट एक्साइटमेंट बट वेरी वेरी फोकस पार्ट। मतलब ऐसा लगता है कि यार ये तो 10th और 12th के एग्जाम देने से भी ज्यादा मुश्किल है, बट एक बार जब ये चीजें सेट हो जाती है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल भी होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। मेरे कुछ मिस्टेक्स है आप सीखे होंगे कि जो आप बिल्कुल नहीं करने वाले। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, सो फील फ्री टू ड्रॉप इट इन द कमेंट्स। आई वुड लव टू हेल्प यू आउट थ्रू लाइक दिस कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कैंडल मेकिंग सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आई जस्ट टीच यू कैंडल मेकिंग फॉर फ्री। आई नो अभी चीजें थोड़ी स्ट्रीमलाइन मेरे यूट्यूब वीडियोस पे नहीं है, तो आई एम फोकसिंग ऑन दैट टू, बट आई होप आई विल फिगर आउट दैट टू वेरी सून, और आपको बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस में दे सकूँ और जिससे आप कैंडल मेकिंग भी सीख सके और बिजनेस भी शुरू कर सके। सो या, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।